श्री हनुमान विषम दुख की स्थिति में अंजनी नंदन केसरी कुमार बाल ब्रह्मचारी श्री हनुमान जी उपासना परम आवश्यक है, क्योंकि उनके चरित्र में हमें ब्रह्मचर्य व्रत पालन, चरित्र रक्षण, बल बुद्धि का विकास, अपने भगवान श्री राम के प्रति अभिमान रहित दास्य भाव आदि गुणों की शिक्षा प्राप्त होती है। वर्तमान काल में हनुमान उपासना की बड़ी आवश्यकता है। जय श्री राम। श्री हनुमान अंक। वर्तमान काल में श्री हनुमद उपासना की आवश्यकता। आज भारत में धर्म, अर्थ, काम के नियंत्रित न होने से अमर्यादित ऐषणाएं पल्लवित, पुष्पित एवं फलित हो रही हैं। आबाल वृद्ध, नर नारी कामाचार, अभक्ष्य भक्षण आदि प्रवृत्तियों में फंसकर विमोहित होकर व्यक्ति समाज, देश एवं राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य से परिभ्रष्ट हो रहे हैं। जहाँ थोड़ी बहुत धार्मिकता एवं आध्यात्मिकता के अंश विद्यमान भी हैं, वहाँ भी उनके आवरण में दंभ, पाखंड आदि दुष्प्रवृत्तियाँ कार्य कर रही हैं। इस विषम विमोहक दुस्थिति में अंजनी नंदन केसरी कुमार बाल ब्रह्मचारी श्री हनुमान जी की उपासना परमावश्यक है, क्योंकि उनके चरित्र से हमें ब्रह्मचर्य व्रत पालन, चरित्र रक्षण, बल बुद्धि का विकास, अपने इष्ट भगवान श्री राम के प्रति अभिमान रहित दास्य भाव आदि गुणों की शिक्षा प्राप्त होती है। देवो भूत्वा देवं यजेत, यह उपासना का मुख्य सिद्धांत है और इसका अर्थात समीप आसना अर्थात स्थित होना अर्थ है। जिस उपासना द्वारा अपने इष्ट देव में उनकी गुण धर्म रूप शक्तियों में सामीप्य संबंध स्थापित होकर तदाकारता हो जाए, अभेद संबंध हो जाए, यही उसका तात्पर्य एवं उद्देश्य है। आज की इस विषम परिस्थितियों में मनुष्य मात्र के लिए, विशेषतया युवकों एवं बालकों के लिए भगवान हनुमान की उपासना अत्यंत आवश्यक है। हनुमान जी बुद्धिबल, वीर्य प्रदान करके भक्तों की रक्षा करते हैं। भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षस आदि उनके नामोच्चारण मात्र से ही भाग जाते हैं और उनके स्मरण मात्र से अनेक रोगों का प्रशमन होता है। मानसिक दुर्बलताओं के संघर्ष में उनसे सहायता प्राप्त होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी को श्री राम के दर्शन में उन्हीं से सहायता प्राप्त हुई थी। वे आज भी जहाँ श्री राम कथा होती है वहाँ पहुँचते हैं और मस्तक झुकाकर रोमांच कंटकित होकर नेत्रों में अश्रुधारा भरकर श्री राम कथा का सादर श्रवण करते हैं। इस प्रकार वे भगवत भक्तों में अव्यक्त रूप से उपस्थित होकर उनकी भक्ति भावनाओं का पोषण करते हैं। आज भी अधिकांश भक्तों को उनके अनुग्रह का प्रसाद मिलता है, अतः उनकी कृपा की उपलब्धि के लिए शास्त्रों में प्रतिपादित उपासना पद्धति के अनुसार, जिसमें श्री हनुमद उपासना विस्तार से वर्णित है, उपासना में संलग्न होने से अनेक प्रकार की अलौकिक पारलौकिक सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। भारत को समुन्नत बनाने के लिए भौतिक क्षेत्र में भी अनेक कार्य किए जा रहे हैं, किंतु जितना आध्यात्मिक पक्ष पर बल दिया जाना चाहिए उतना नहीं दिया जा रहा है। फलतः भौतिक समृद्धि मनुष्य
के लिए वरदान न बनकर अभिशाप होने जा रही है। ऐसी परिस्थिति में राष्ट्र को जिस आदर्श की आवश्यकता है वह मूर्तिमान होकर हनुमत चरित्र में उपलब्ध होता है। हनुमान जी भगवत विज्ञान, पराभक्ति और सेवा के ज्वलंत उदाहरण हैं। विचारों की उत्तमता के साथ भगवद अनुरक्ति और सेवा व्यक्तित्व के पूर्ण विकास की द्योतक है जो हनुमान जी के चरित्र में देखी जा सकती है। भारत के भटकते हुए नवयुवकों को हनुमान जी से बहुत बड़ी प्रेरणा प्राप्त हो सकती है। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं। उनके ध्यान एवं ब्रह्मचर्यानुष्ठान से निर्मल अंतःकरण में भक्ति का समुद्र भली प्रकार होता है। हनुमान जी के चरित्र में शक्ति संचय, उसका सदुपयोग, भगवत भक्ति, निराभिमानिता आदि का पूर्ण विकास होने के कारण उनकी आराधना से इन गुणों की उपलब्धि साधक युवकों एवं बालकों को भी हो सकेगी। ये था श्री हनुमानंद में वर्तमान काल में हनुमद उपासना की आवश्यकता। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।